नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में बात होगी, क्या गठबंधन से खुलेगी गांठ? जी हां, उपचुनाव में बीजेपी को टक्कर देने के लिए विपक्षी दल लोकसभा चुनाव का फार्मूला लागू करने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ेगी। सपा की इस पहल का कांग्रेस ने दिल खोलकर स्वागत किया है, तो बीजेपी इस गठबंधन को गंभीरता से नहीं ले रही है और तंज कस रही है कि यह गठबंधन उसके लिए चुनौती नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि गठबंधन का दाव क्या उपचुनाव में समीकरण बदल देगा? क्या गठबंधन सपा और कांग्रेस के बीच लगी गांठ को खोल पाएगा? आज इन्हीं सवालों का आसपास चर्चा करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सपा का होगा गठबंधन। क्या उपचुनाव में बदलेंगे समीकरण? अमरवाड़ा में हार के बाद अब कांग्रेस सपा के साथ उपचुनाव में उतरेगी। सपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव ने कांग्रेस के साथ मिलकर विजयपुर और बुधनी में चुनाव लड़ने का ऐलान किया। लेकिन सपा कांग्रेस का गठबंधन बीजेपी के लिए कोई चुनौती बनेगा? क्या समीकरण बदल जाएंगे? फिलहाल ये कहना मुश्किल है, क्योंकि विजयपुर सीट को कांग्रेस ही जीतती आई है, या यूं कहें कि मंत्री रामनिवास रावत का दबदबा रहा है। लेकिन इस बार वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ते दिखेंगे, यानी इस सीट पर सपा कोई प्रभाव नहीं डालती तो बुधनी बीजेपी का गढ़ है। लिहाजा यहाँ सपा के साथ कांग्रेस के लिए भी कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है। हालांकि सपा के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि उनका मकसद बीजेपी को हराना है। अभी समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ है। इसके बाद जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी, जो राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्देश होगा, हम लोग उसका पालन करेंगे और पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे इंडिया गठबंधन के साथ में और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। पहले ही ये घटक दल पूरे देश में साथ में चुनाव लड़ चुके हैं और अभी भी मध्य प्रदेश में जो उपचुनाव होंगे, हम अपने घटक दलों के साथ ही लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी और मध्य प्रदेश में कांग्रेस दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे और जिन क्षेत्रीय दलों से लोकसभा के चुनाव में हमारा गठबंधन रहा है, वो भी सब एकजुट होकर लड़ेंगे। भले ही सपा और कांग्रेस ये कहे कि उपचुनाव में इंडिया गठबंधन का दम दिखेगा, लेकिन बीजेपी इसको गंभीरता से नहीं ले रही। इसकी वजह साफ है कि दोनों सीट पर सपा का कोई अस्तित्व नहीं, इसलिए सपा कांग्रेस को कोई विशेष मदद पहुंचा पाएगी ये कहना मुश्किल है। लेकिन इस गठबंधन पर बीजेपी अब चुटकी ले रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी किसके साथ लड़ती किसके साथ नहीं लड़ती है उनका विषय, और गठबंधन कैसा। इसी विधानसभा चुनाव में जिसमें कांग्रेस पार्टी हारी, हमने सुना था कमलनाथ जी कांग्रेस के नेता कहते कौन अखिलेश वखिलेश। फिर अखिलेश यादव जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी चिरकुट पार्टी है, ये धोखेबाज लोग हैं, इनसे बात नहीं करना चाहिए। फिर सत्ता लोलुपता के लिए ठगबंधन बनाया, खजुराहो में मिलकर लड़े लोकसभा चुनाव, ऐसे मिलकर लड़े कि सपा का प्रत्याशी मैदान छोड़कर भाग गया, कांग्रेस का कोई आदमी साथ नहीं खड़ा था। तो ये न तो वैचारिक गठबंधन है, न सैद्धांतिक गठबंधन है, ये सत्ता प्राप्ति का ठगबंधन है। अंग्रेजी में एक मुहावरा है, गुड फॉर नथिंग, यानी किसी काम का नहीं। इस वक्त ये मुहावरा इस गठबंधन पर सटीक बैठ रहा है। खैर, कांग्रेस और सपा की तैयारी तो विजयपुर और बुधनी में बीजेपी को कड़ी टक्कर देने की है, लेकिन इस अलायंस का कितना असर उपचुनाव में दिखेगा? बीजेपी के सामने दोनों दल कितनी चुनौती खड़ी कर पाएंगे, ये भी देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरी और ब्रजेश चौक से। वो स्वागत है गुप्ता जी आपका अनादि टीवी में। नमस्कार मनोज जी। गुप्ता जी, ये जो गठबंधन की बात हुई है सपा की ओर से और कांग्रेस ने भी स्वागत कर दिया है, और फिलहाल 2 उपचुनाव की बात हो रही है, बुधनी और विजयपुर, जहाँ आमतौर पर माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी का उतना प्रभाव है नहीं। तो आपको लग रहा है ये गठबंधन अभी हो गया तो ये आगे और चलता नजर आएगा? कुछ बातें मनोज जी खामोखा होती है, तो ये खामोखा बातें हैं, इसका कोई मतलब नहीं है इस तरह की बातों का, क्योंकि ये जो लोकसभा चुनाव का गठबंधन विधानसभा चुनाव में लागू होगा ये जरूरी नहीं है। और विधानसभा चुनाव जब आम हुए थे तब भी गठबंधन नहीं था समाजवादी पार्टी का। और ये जो 2 सीटों पर चुनाव है, इसमें सपा है कहाँ जो ये बात कर रही है।
भाई गठबंधन ये है कि आप तो कांग्रेस का समर्थन करिए, अपना कैंडिडेट मत खड़ा करिए, ये भी एक गठबंधन हो सकता है कि साहब हमने एक सेक्रीफाई कर लिया कांग्रेस के कारण कि हम अपनी सीट पर कोई खड़ा नहीं कर रहे। तो इससे ज्यादा कुछ नहीं है, अन्यथा ये केवल एक जो है ना एक पॉलिटिकल स्पेस क्रिएट करने का तरीका है, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा असर रखती भी नहीं है, जहां रखती है तो वो भी चेहरे होते हैं, बिल्कुल। यदि कांग्रेस से आ जाए, भाजपा से आ जाए, और समाजवादी पार्टी ने खुद एफर्ट भी नहीं करती। अब जो मनोज जी जो बात कर रहे थे, मनोज यादव जी, वो तो खुद भी चले आए थे, वो तो खजुराहो तो उन्होंने खुद ही सीट छोड़ दी थी, वो क्यों नहीं लड़े थे वहां से, जो बाद में प्रदेश अध्यक्ष बन गए कि भाई ठीक है हम प्रदेश अध्यक्ष बन जाते हैं। तो सपा का तो एक्सपोजर हो गया, कांग्रेस बहुत ज्यादा इस पर रिस्क लेगी नहीं, और उसको बहुत ज्यादा यदि ऐसी हुई कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव की दोस्ती के खातिर कुछ करना पड़ा, तो मुझे लगता है कि वो कहेंगे कि बुधनी की सीट पर आप सपा लड़ा ले और विजयपुर में हम लड़ा लेते हैं, ये भी हो सकता है। तो कांग्रेस हार के ठीकरे से बच जाएगी कि वो तो लड़ी नहीं है, तो एक तरीका ये भी हो सकता है। तो राजनीति में कुछ भी संभव है जी। तो प्रभु जी जो दिनेश जी भी कह रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार कि 8 के बाद 2018 में कांग्रेस का खाता खुला, 8 में मीरा यादव ने लाज रखी थी और 18 में राजेश शुक्ला ने बिजावर से, 23 में तो खाता भी नहीं खुला, और जो 24 के लोकसभा में खजुराहो में जो कुछ हुआ वो किसी से छुपा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो कांग्रेस ने बड़ा दिल दिखा दिया है कि ठीक है भैया गठबंधन कर लिया, या सपा भी कह रही है कि हम समर्थन देने को तैयार है, जहाँ उनका वोट बैंक ही नहीं, बहुत मुश्किल 2% वोट शेयर बचा है, क्योंकि आखिरी बार 2003 के चुनाव में 7 सीटें जीती थी समाजवादी पार्टी ने, उसके बाद से लगातार ग्राफ उनका गिरता ही जा रहा है, कई चुनाव में तो उनका खाता भी नहीं खुला है। तो ऐसे में ये गठबंधन कुछ रंग लाएगा, और वो भी 2 ऐसी सीटों पर जहाँ समाजवादी पार्टी का कोई अस्तित्व भी नहीं है। देखिए मनोज जी, समाजवादी पार्टी की जो सीटें आप गिना रहे हैं वो मध्य प्रदेश में तब आती हैं जब उत्तर प्रदेश में वो सरकार में होती है। बिल्कुल। और वो भी खासकर जो है जो सीमावर्ती विधानसभा क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश से लगे हुए, जहाँ पर उनका प्रभाव पड़ता है, असर वहाँ पर दिखाई देता है। तो आप देखिए कि निवाड़ी में ये जो है खजुराहो सीट उन्होंने इसीलिए मांगी थी कि वहाँ पे जो है उनको लग रहा था उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ इलाका है तो उसका फ़ायदा वहाँ पे मिल जाएगा। इसके पहले निवाड़ी भी जब वो जीते तो उसी कारण थे, या उसके पहले बिजावर थे तो वो भी उसी कारण थे, क्योंकि यूपी से लगा हुआ बेल्ट है। लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ जो मध्य प्रदेश में हुआ, और जिस तरीके से अभी आपको पंकज चतुर्वेदी बोल भी रहे थे, बता रहे थे कि जब विधानसभा चुनाव था 2023 का, तो उसमें इंडिया गठबंधन बनाने की दिशा में काम लगातार चल रहा था, बैठकें हो रही थी। मध्य प्रदेश में जब बैठक करने की बारी आई तो कमलनाथ ने कहा कि यहाँ कोई बैठक नहीं होगी गठबंधन की, हम अलायंस में चुनाव लड़ेंगे नहीं, उसको लेकर अलायंस में एक फूट पड़ गई थी। उसके बाद जब लोकसभा चुनाव आया तो समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी की क्या हालत हुई वो देख ही लिए, जो आज प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं उनका टिकट काट के उधर दे दिया गया, और वो जो है मीरा यादव फॉर्म ही नहीं भर पाई। तो ये जो स्थिति है वहाँ पर, तो निश्चित तौर पर ये इसके कारण समाजवादी पार्टी को यहाँ पे नुकसान हुआ है, और अभी उनकी संभावना यहाँ पे दिखती भी नहीं है। यदि हम विजयपुर की बात करें तो 2023 के चुनाव में विजयपुर में समाजवादी पार्टी का कोई कैंडिडेट ही नहीं था, तो आज समाजवादी का कितना वोट वहाँ पर है ये पता ही नहीं है लोगों को। लेकिन उत्तर जो इंडिया गठबंधन में समाजवादी और कांग्रेस साथ में आए, या राहुल और अखिलेश मिलकर दिखाई देते हैं, तो कांग्रेस की और समाजवादी की उत्तर प्रदेश की मजबूरियां हैं। दोनों मिलकर एक आए तो समाजवादी पार्टी 37 सीटों पर पहुंची, कांग्रेस की भी सीटें बढ़ गई उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में, एक बूस्ट मिला कांग्रेस को विधानसभा से ज़्यादा हुई। हाँ, तो उस जो जोड़ी जो बनी है, जो एक साथ चल रहे हैं, उसको आगे कैसे बढ़ाया जाए, तो उस कड़ी में ये प्रयास हो सकता है। ये ऑफर समाजवादी पार्टी की तरफ से है, कांग्रेस ने ये ऑफर नहीं मांगा है कि आप हमको दीजिए। सपा खुद आके कह रही है कि हम जो है गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। उस मध्य प्रदेश में जहाँ पे कमलनाथ जब अध्यक्ष थे तो इस गठबंधन को ठुकरा चुके थे, तो यहाँ पे कोई उनके गठबंधन के रहने या न रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ चुनाव तो कांग्रेस को लड़ना है, सपा को तो लड़ना नहीं है। सपा के बहुत लोग वहाँ पर काम करने वाले भी नहीं है उनके लिए, कांग्रेस के लिए, कि उस तरीके का उत्तर प्रदेश जैसा संगठन हो कि जिसका फायदा मिल जाए, वोट बैंक डाइवर्ट हो जाए। वो स्थितियाँ यहाँ पर इन बुधनी और यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही हैं। तो ये केवल अपने मन के संतोष वाली बात है, देश को एक नैरेटिव देने वाली बात है कि हम जो है लोकसभा चुनाव के बाद भी हम साथ हैं, आगे भी हम साथ रहेंगे। ये एक नैरेटिव सेट करने की बात है। ये बिल्कुल एनडीए जैसा फॉर्मेशन है कि एनडीए लगातार चल रहा था, अटल जी ने के समय एनडीए बना था सरकार बनाने के लिए, और बीजेपी उसको साथ लेकर चलती रही, कुछ लोग जुड़ते रहे, कुछ घटते रहे, लेकिन एनडीए कायम रहा। तो उसका फायदा बीजेपी को इस बार मिला, जब वो 240 सीटों पर अटक गई तो वो एनडीए की सरकार हो गई अब बीजेपी की सरकार की जगह। तो उसी तरीके की कोशिश है भविष्य को देखते हुए कि अपनी तरफ से हम न तोड़ें,
या वो लड़ रहे हैं तो हम अपनी उपस्थिति दर्ज करा दें कि हम आपके साथ हैं। तो संबल देने वाली बात है कांग्रेस को कि हम आपके साथ हैं, ये प्रयास यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसका कोई बहुत ज़्यादा फायदा कांग्रेस को होता हुआ नजर नहीं आने वाला है मध्य प्रदेश में फिलहाल, और ये आगे भविष्य में उत्तर प्रदेश में ये क्या असर दिखाता है वो देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, तो क्या असर दिखाएगा ब्रजेश, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल तो ये कह सकते हैं कि मान ना मान में तेरा मेहमान, कि अभी ना कोई चुनाव है ऐसा, ना कोई ज़रूरत है, ना कांग्रेस ने कोई समर्थन मांगा, ना कोई प्रभाव क्षेत्र है, फिर भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है और कह दिया कि भैया हम तो समर्थन देने को तैयार हैं। और जब ज़रूरत थी तब कमलनाथ ने पूछा था कौन अखिलेश वखिलेश, छोड़ो यार। फिर हम देखते हैं कि समाजवादी पार्टी के मुखिया का जो बयान आया था अखिलेश का, उसके बाद जो जुबानी तीर चलते हैं, जैसे तैसे मामला संभलता है। देखिए मनोज जी, तब से अब परिवर्तन बहुत हो गया है। उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस को सफलता मिली है, तो हम कह सकते हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस उसकी कीमत चुका रही है और कीमत चुकाने की दिशा में बढ़ रही है। कि चाहे आपने खजुराहो सीट दे दी तो आपने देखा किस तरह से वहाँ हुआ। तो मध्य प्रदेश के बदौलत यदि उत्तर प्रदेश में जो संबंध बरकरार रहे हैं, जो अखिलेश की और राहुल गांधी की जो जोड़ी है ना, उसको और कैसे संबल दिया जा सके मध्य प्रदेश में भी। अब आप कह रहे हैं कि यहाँ पे गठबंधन कर भी लेंगे, तो गठबंधन का एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ मनोज जी। में बुधनी में चुनाव हुआ, शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ वहाँ पे समाजवादी पार्टी के भी उम्मीदवार खड़े हुए थे, मिर्ची बाबा। अखिलेश यादव सभा करने आए थे मनोज, इतनी सभा में लोग नहीं थे तो अखिलेश यादव गाड़ी से नहीं उतरे और नर्मदा जी चले गए, वहाँ पूजन करने के बाद वापस लौट गए। और आप ये बताइए कि इसके बाद मिर्ची बाबा की जमानत जब्त हो गई। कितने वोट मिले थे मनोज जी? 136 वोट मिले थे। तो मिर्ची बाबा बीजेपी के समर्थन में आ गए। गठबंधन पे फायदा भी क्या, आप देखिए कि कांग्रेस को वहां मिले थे 59,977 वोट और शिवराज सिंह चौहान को मिले थे 1,64,815 वोट, मिर्ची बाबा को 136 वोट। तो मिर्ची बाबा जब समाजवादी पार्टी, तो समाजवादी पार्टी का जो प्रभु जी भी कह रहे थे, जो गुप्ता जी भी कह रहे हैं, आधार क्या है मध्य प्रदेश में? कुछ नहीं। तो गठबंधन कर लिया आपने, उनका संगठन कहाँ है? यदि वो कहें कि चलो समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर लिया तो एक और एक 11 हो जाएंगे, तो बुधनी सीहोर जिले में उनके तो मुझे लगता है कि पदाधिकारी नहीं होंगे, पूरी जिला कार्यकारिणी नहीं होगी, तो नीचे की तो बात ही छोड़ दीजिए आप विधानसभा स्तर पर। तो ये सिर्फ एक जो बात कह रहे थे प्रभु जी, संबल देने की बात है कि हाँ भाई हम भी आपके साथ हैं। और एक डिबेट में आप उनके दो प्रवक्ता और बैठ जाएंगे कि नहीं हम साथ दे रहे हैं। सिर्फ उत्तर प्रदेश में जो सफलता मिली है वो बरकरार रहे और समाजवादी पार्टी को एक मौका मिल गया है। जिस तरह से पहले कमलनाथ जानते हैं कि मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी की क्या बिसात थी, तो इसलिए उन्होंने कह दिया था छोड़िए अखिलेश वखिलेश को। लेकिन आप देखिए बदली हुई परिस्थितियाँ, इसके बाद खजुराहो में उनको टिकट देना पड़ा और जिस तरह से चले गए वो और छोड़कर, तो इसके बाद क्या किया कांग्रेस ने? कुछ नहीं कह पाई है। तो अभी गठबंधन भी हो जाएगा, जो आपने भी कहा कि बुधनी सीट भी दे देंगे, तो कोई फायदा तो है नहीं है। तो भैया जिस तरह से खजुराहो दे दी थी उन्होंने कि हाँ तो हार ही रहे हैं, हारते ही आ रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी को दे दो, उनको संतुष्ट कर दो ताकि उत्तर प्रदेश में से सपोर्ट मिल जाए। लेकिन अगर वो लड़ भी लेते तो भी कहा जा सकता है कि ठीक है वो लड़े, तो वो तो मैदान ही छोड़ गए, ऐसा फार्म भरा कि रिजेक्ट होना ही था। निश्चित तौर पर वो जो गुप्ता जी कह रहे थे कि अध्यक्ष लड़ लेते, अध्यक्ष का तो बेचारे का टिकट घोषित हो गया था और टिकट बाद में बदल कर समाजवादी पार्टी ने उनको अध्यक्ष बना दिया और दूसरा टिकट दे दिया। जिस व्यक्ति को टिकट दिया उसके किस तरह से सौदेबाजी हुई, जो भी हुआ, उसके बाद वो मैदान छोड़ कर ही भाग गए। तो इसकी क्या गारंटी है कि समाजवादी पार्टी यहाँ एक साथ उनको देखो। समाजवादी पार्टी का ना संगठन है ना वोट बैंक है। जिन क्षेत्रों की बात कर रहे हैं वो क्षेत्र वही हैं बॉर्डर वाले, तो ना विजयपुर में कुछ फायदा होने वाला है ना बुधनी में फायदा है। बस एक चर्चा हो गई कि हाँ समाजवादी पार्टी यहाँ भी गठबंधन में उनके साथ है। तो गुप्ता जी गठबंधन में साथ है, लेकिन हम देख रहे हो सकता है कि ये प्रयास हो समाजवादी पार्टी का कि जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का वोट बैंक खत्म हो रहा, या अभी इस बार जो दलित वोट बैंक उनकी ओर शिफ्ट हो गया। और हमने मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 2023 में देखा है कि बसपा और तमाम सारी पार्टियों का वोट बैंक बीजेपी के पास शिफ्ट हो गया। कांग्रेस का वोट बैंक इंटैक्ट रहा, लेकिन बीजेपी को बम्पर जीत मिल गई। तो शायद ये कांग्रेस के समर्थन के बहाने उस वोट बैंक को हथियाने का प्रयास समाजवादी पार्टी कर ले कि जो 2-4% वोट शेयर पहले था 2-4% बना रहे, समाजवादी पार्टी को मिल जाए बसपा के वोट बैंक के साथ आकर। या जैसे हमने देखा, नहीं तो वो तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ भी गठबंधन ने लड़े, लेकिन कोई फायदा नहीं उठा पाए थे। नहीं, देखिए समाजवादी पार्टी का जहाँ उपचुनाव है वहाँ कोई ऐसा वो नहीं है ना, उनका वोट बैंक जो था समाजवादी पार्टी का भी तो वोट बैंक है ना, वो यादव भी तो होना चाहिए वहाँ उतने। तो यादव नहीं है ना, वो तो यादव एंड कंपनी है, ये तो सब देश में जानते हैं कि जहाँ भी यादव होते हैं वो उसका लाभ मिल जाता है। खजुराहो का भी वही था और निवाड़ी का गणित भी वही था, सभी जगह का गणित तो यादव है ना। और जो वो टिकट भी देते हैं उसी हिसाब से देते हैं। विजयपुर की सीट राजस्थान बॉर्डर से लगी हुई है, उत्तर प्रदेश में तो वहाँ दूर दूर तक नहीं है, राजस्थान से कहाँ वो उत्तर प्रदेश में जाएंगे, वो बुधनी भी नहीं है।
तो जो ये है कि आप बैठे बैठे, जो मैंने कहा ना कि आपको स्पेस, पॉलिटिकल एक स्पेस बना के रखना है अपनी, इसके अलावा कुछ नहीं है। बाकी क्या है कि जो भी फाइट है मध्य प्रदेश में वो बायपोलर पॉलिटिक्स है। और जो कई बार ये बात हो चुकी है, जो इंडिया गठबंधन है, कि उनका राज्यों को लेकर कोई समझौता नहीं है। जो राज्यों के, चाहे वो जहां जहां भी चुनाव हुए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने रहे, तो जो राज्यों के लिए कि जब गठबंधन नहीं है, और ये तो बात इसका है ना कि इंडिया गठबंधन ये पहले तय तो कर ले कि भाई हमारा राज्यों के लिए समझौता है कि नहीं, बिल्कुल। तब आगे बात बनती है। वो कह रहे हैं कि हम सब मिलके लगेंगे, लड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस तो तैयार हो कि हमने, पार्टी ने तय कर लिया हो कि समाजवादी पार्टी की हमको बहुत जरूरत है, इनके 25-50 हजार वोट हैं जो कांग्रेस को मिल जाएंगे, इससे कांग्रेस जीत जाएगी। यहाँ तो वो स्थिति यही नहीं है। विजयपुर में यदि कांग्रेस सोचेगी तो किसी आदिवासी के बारे में सोचेगी। राजस्थान में जो अब भारत आदिवासी पार्टी का हमने देखा, मध्य प्रदेश में एक विधायक चुनाव लड़ा, बिल्कुल। तो कमलेश जोड़ियार जीत उसका भी गए। बॉर्डर, हाँ उसका बॉर्डर राजस्थान से लगा हुआ है, वहां उसका प्रभाव है, उसके किसी बॉर्डर एरिया में लाभ हो सकता है। समाजवादी पार्टी से कोई लाभ नहीं है, तो इसलिए समाजवादी पार्टी, वो लोगों का भी यह हुआ, इस बयान के बहाने लोगों को लगा कि हाँ समाजवादी पार्टी का कोई अध्यक्ष भी है, अन्यथा लोग तो ये मान रहे थे ना कि कोई है ही नहीं है। समाजवादी पार्टी तो यहाँ चुनावी मौसम में जो है कभी कभी दिख जाता है। तो इससे ये हुआ, इसको जो है अप्रिशिएट भी करना चाहिए कि उन्होंने कम से कम खड़े होकर कहा तो मैं भी हूँ, बाकी दूसरों के बारे में क्या है। तो बाकी इसके अलावा कोई इस पर बहुत फर्क नहीं आना है। और कांग्रेस चाहे तो वो तो सब दे दे, राहुल गांधी चाहे तो वो अपनी मर्जी से कांग्रेस चला रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश कांग्रेस क्या कह रही है, वो भी तो ये जब बात होगी तो वो तो इसका खुल के विरोध करेगी कि हम नहीं देंगे सीटें। वो भले ही ऑन कैमरा कुछ ना बोले, लेकिन आप जब भी मीटिंग होगी उस समाजवादी पार्टी को ये दोनों सीटें कभी नहीं देंगे। वो बॉर्डर की 1-2 सीटों की बात होती है तो वो दे सकते हैं, वो भी अभी विधानसभा चुनाव को लेकर कोई समझौता नहीं है। तो उपचुनाव में कैसे हो जाए? उपचुनाव में तो जब आप तब महत्वपूर्ण हो जाते हैं जब आपका आम चुनाव में कुछ आपका असर दिखे। बिल्कुल। तो इन दोनों सीटों पर समाजवादी पार्टी थी कहाँ, उनके कितने वोट थे? तो जिसके आधार पर वो ये क्लेम करे कि हमारे यहाँ वोट बैंक है, इसलिए 2 में से 1 सीट आप ले लो, 1 हम ले लें, तो 50-50% की पार्टनरशिप तो लोकसभा में नहीं हुई थी, तो अभी कैसे हो जाएगी? तो ये बैठे बैठे बढ़िया है, उनको सोचने दीजिए। लोगों को लगेगा चलो इसी बहाने कुछ सियासत तो हो रही है, मुकाबला त्रिकोणीय हो जाएगा, या जो है मल्टी कॉर्नर फाइट हो जाएगी, कैसे भी हो जाएगी, एक थोड़ा सा इलेक्शन का माहौल तो बनेगा। बिल्कुल। तो प्रभु जी, माहौल तो बनेगा। और कई बार होता है, मान लीजिए अगर वोट शेयर भी ज़्यादा होता है और प्रभाव भी होता थोड़ा बहुत बुधनी विजयपुर में, तब भी आपको लगता है कांग्रेस समझौता उस ऐसी परिस्थिति में सीट देकर करती? क्योंकि बुधनी वो सीट है जहाँ अरुण यादव को लड़ाने पहुँच जाते हैं बड़े चेहरे के रूप में, वहाँ वो हनुमान जी विक्रम मस्ताल को ले जाते हैं, और ऐसे में समाजवादी पार्टी को क्यों दे देंगे वो? क्योंकि जब पता है कि अभी इसी लोकसभा में 1.5 लाख की लीड बुधनी से मिली है, लगभग 1 लाख वोटों से शिवराज सिंह चौहान विधानसभा चुनाव जीते, और वहाँ से समाजवादी पार्टी का कोई भी उम्मीदवार खड़ा हो जाता तो उसकी चर्चा शायद कांग्रेस से ज़्यादा होती और देश भर में होती। और विजयपुर जो कांग्रेस, पूरी कांग्रेस रामनिवास रावत को पानी पी के कोस रही है, गद्दार, तमाम सारे उनको उपमा अलंकरण किए जा रहे हैं, तो वो सीट भी क्यों देंगे वो? देखिए मनोज जी, यहाँ पे यदि समाजवादी पार्टी 2 चुनाव में से कोई एक सीट मांग रही है तो उसकी बेवकूफ़ी है, नादानी कहना चाहिए कि वो जो सीट मांगे। वो ये कह रही है कि मनसा नहीं दिखाई, हाँ, लेकिन कुछ वो तो ये कह रही है कि हम जो है मिलकर लड़ेंगे, तो वो समर्थन देने के लिए अपनी तरफ से पेशकश कर रही है। जैसे मैंने पहले कहा कि वो ये जताना चाह रही है कि लोकसभा चुनाव में हम साथ थे, तो मध्य प्रदेश के बाई इलेक्शन में भी हम इनके साथ हैं। अपनी तरफ से उनकी कोशिश है, वो पुश कर रहे हैं कि हमारे बहुत सारे जो भी कार्यकर्ता हैं, 2 हैं, 5 हैं, 100 हैं, 1000 लाख, वो जो है कांग्रेस के लिए वोट मांगने जाएंगे। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो एक टोपी वाला भी दिखता है, लाल टोपी वाला, वो भी कांग्रेस के लिए काम करने जाएगा। तो ये उनकी कोशिश जताने की अपनी तरफ से है, कांग्रेस ने इसको स्वीकार नहीं किया है। अब इसके हम लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं इंडिया गठबंधन की, तो जहाँ पर छोटे दल मेजॉरिटी में थे, जैसे पंजाब में आम आदमी पार्टी थी, तो उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी पंजाब में अपने दम पर चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस को किसी को कोई सीट नहीं देगी, अपने दम पर लड़े। दिल्ली में उनको लग रहा था कि लोकसभा चुनाव में उनकी एक भी सीट नहीं है, तो वहाँ पे उन्होंने गठबंधन कर लिया। तो इस तरीके से यदि वो करने जा रहे हैं, लेकिन नतीजा आते ही उन्होंने कह दिया हम अलग विधानसभा चुनाव अलग से लड़ेंगे। तो इस तरीके से जो गठबंधन ही इस तरीके से बना हुआ है कि जहाँ जिसका दम उधर बम, तो वो उस तरीके की गठबंधन में आप ये उम्मीद क्यों कर रहे हैं कि यहाँ पे समाजवादी पार्टी है, वो उनके अध्यक्ष क्यों उम्मीद कर रहे हैं कि हम ऐसी पेशकश करेंगे तो कांग्रेस हमको एक सीट दे देगी? क्योंकि पिछले बार भी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने एक सीट खजुराहो इसलिए दी थी कि कांग्रेस को उससे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी लड़ने के लिए सीटें दे रही थी।
सौदा तो इसी बात पे हुआ था ना, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का। तो इसलिए उनने वहाँ पर वो गठबंधन मंजूर किया कि चलो मध्य प्रदेश की हारना तो है ही है, मध्य प्रदेश में हार ही रहे हैं कई सालों से, एक सीट चले जाएगी तो कैंडिडेट उनका हो जाएगा, हमको वहाँ उत्तर प्रदेश में फ़ायदा भी मिला कांग्रेस को। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी कोई संभावना ही नहीं है। संभावना मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी की तो 2, 4, 5 सीटें जीतने की तब बनेगी जब वो उत्तर प्रदेश में सरकार में हो, तो जब उनके पास पैसा होता है, पावर होता है, कार्यकर्ता होते हैं, यूपी से आएंगे, रिश्तेदारियां अपनी निकाल कर लड़ने आएंगे। अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं, तो इस राज्य में जहां पर कि 2% यादव होने के बावजूद मुख्यमंत्री मोहन यादव है, तो यहाँ उत्तर प्रदेश के यादव को कोई क्यों स्वीकार करेगा मध्य प्रदेश वालों को? तो मध्य प्रदेश के यादव मुख्यमंत्री से काम। सबसे बड़ा उदाहरण तो गुना सीट है ना, कि यादव कैंडिडेट खड़ा इसलिए किया गया था कि केपी यादव की सहानुभूति, लेकिन वो 5 लाख वोट से कांग्रेस वहां हारी, जबकि पिछला चुनाव तो 1 लाख वोट से जीते थी। यहाँ पे जो भी यादव को कोई काम होगा तो वो अखिलेश के पास नहीं जाएगा, वो इधर मोहन यादव जी की रिश्तेदारियां तलाशने जाएगा ना, तो इसलिए उज्जैन की तरफ देखेगा। तो इसलिए यहाँ पर वैसी कोई संभावना नहीं है, ये केवल मुगालता है, मन के लड्डू खा रही है समाजवादी पार्टी, तो खाने दीजिए, चर्चा हो रही है होने दीजिए। वो जैसा आपने कहा कि कुछ प्रवक्ता बैठ जाएंगे, कुछ बातें करेंगे, चुनाव में 1-2 झंडा लगा के अपनी गाड़ी घुमा लेंगे, वो उनकी राजनीति चलती रहेगी उनके कार्यकर्ताओं के बीच में कि हाँ हम नेताजी सक्रिय हैं। इससे ज़्यादा समाजवादी पार्टी का मध्य प्रदेश में फिलहाल तो कोई स्कोप नहीं दिखाई दे रहा है। तो ब्रजेश भला तो होगा नहीं इसमें। ब्रजेश जी, ये भी तो हो सकता है ना कि उन्होंने कहा कि बीजेपी के संग काली टोपी यानी संग है, तो हमारे संग लाल टोपी सही, टोपी का ही खेल खेलते रहे। देखिए मनोज जी, उससे तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि संघ का जो टोपी की बात कर रहा हो तो संघ का बैक सपोर्ट ज्यादा तगड़ा है, समाजवादी पार्टी का कितना तगड़ा है? समाजवादी पार्टी वो तो जब वो फैजाबाद सीट को पूरा देश मान लिया ना उन्होंने कि वो हिंदुत्व की हार हो गई है, और बद्रीनाथ विधानसभा सीट पूरे हिंदुत्व की हार हो गई है, तो ऐसे प्रतीकात्मक चीजें तो होती है ना। हाँ, प्रतीकात्मक तो होती हैं, लेकिन यदि कांग्रेस उनको सीट दे देती है तो लड़ाई तो कांग्रेस की हो, जो कांग्रेस का वोट बैंक है वो समाजवादी पार्टी को जाएगा, तो उनकी ताकत दिखेगी। अभी तो मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव को देख रहे हैं तो नोटा से भी आधे वोट मिले थे। आप देखिए कि जो एक आंकड़ा है मध्य प्रदेश में नोटा का 0.98% मिला था नोटा को, और समाजवादी पार्टी को कितना मिला था? 0.46% वोट मिले थे। तो नोटा से भी आधे मिले थे। तो मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी का क्या है? यदि खजुराहो में भी लड़ते तो कांग्रेस की ताकत रहती, कांग्रेस का जो वोट था तो समाजवादी पार्टी को जाता। यदि यहाँ पे कोई सीट दी जाए उनको, मान के चलिए यदि वो विधानसभा में अगले चुनाव में भी मांगते हैं तो कांग्रेस को नहीं देना चाहिए। यदि कांग्रेस देगी तो वही गलती करेगी जो उत्तर प्रदेश में हुआ, पश्चिम बंगाल में हुआ, दूसरे राज्यों में हुआ। क्या 2 दलीय व्यवस्था है, आप खुद मौका दे रहे हो, यदि सीट दे रहे हो तो तीसरे दल को भी यहाँ पैर जमाने का, तो मुझे लगता है उनका नेटवर्क खड़ा हो जाएगा और कांग्रेस उत्तर प्रदेश की कीमत पे मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं करेगी, और यहाँ के मध्य प्रदेश के जो नेता होंगे निश्चित तौर पर वो इसका विरोध करेंगे। अभी सिर्फ समाजवादी पार्टी का भला हो सकता है कि उनके पास तो ना संगठन है, ना कार्यकर्ता हैं, ना लोग हैं उनके साथ, तो यदि वो कोई आंदोलन करेंगे उनके साथ खड़े हो जाएंगे तो एक समाजवादी पार्टी की भी एक चमक हो जाएगी। कई बार ये भी मजबूरी रहती है ना कि आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करना है या बरकरार रखना है, तो आपको एक अपेक्षित वोट चाहिए होता है तमाम सारे 6 से ज़्यादा राज्यों में। एक रणनीति वो भी हो सकती है क्योंकि कई सारे राष्ट्रीय दलों का दर्जा छिन गया है निश्चित तौर पर। तो इसी कारण देखिए अब चुनाव लड़ाए जाते हैं, कई जगह कई राज्यों में लड़ाए जाते हैं। हम देख रहे हैं पश्चिम बंगाल से भी ममता बनर्जी ने कई राज्यों, गोवा तक में चुनाव लड़ाए। अभी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने दी थी उनको लोकसभा। तो ये दोनों की सबकी मजबूरियां रहती हैं, इस कारण से सीट दे दी जाती है। वो सीट है भाई चलिए चुनाव लड़ लीजिए, आपका भी दर्जा बरकरार रहे। तो ऐसे ही हो सकता है कि ऐसे समझौते होंगे तो वो लोकसभा में होंगे, विधानसभा में मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई संभावना और हो सकता है। तब तक तो बहुत कुछ बदल जाए, इंडिया गठबंधन में ही टूट हो जाए। अभी जिस तरह से दिख रही है एकता, वैसे भी पश्चिम बंगाल अलग जा रहा है, पंजाब अलग जा रहा है, दिल्ली, तो अलग अलग तो दल जा ही रहे हैं ना उनके साथ। बिल्कुल एकता तो है नहीं है। तो मध्य प्रदेश में तो एकता रहे या न रहे वो तो उत्तर प्रदेश के आधार पर ये भी कह सकते हैं। अभी चुनाव में फिलहाल वक्त है तो फिर ठीक है, इस खाली वक्त में सुर्खियां कैसे बटोरी जाए इसके लिहाज से भी, और ख्याली पुलाव भी पकाने में क्या बुराई। बहरहाल वक्त इतना ही था। बहुत धन्यवाद गुप्ता जी। तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी ने अपनी तरफ से तो पेशकश कर दी है। अब देखना यह है कि समाजवादी पार्टी की साइकिल को कांग्रेस के हाथ का साथ मिलता है या कांग्रेस का पंजा ब्रेक लगाकर उसकी रफ्तार को यहीं थाम देता है। अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।